हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसके साइमल्टेनियसली हम लोग अपना बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर्स हैं वो आपके ह्यूज अमाउंट में रहने वाले हैं, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ लेक्चर रहने वाले हैं। जैसे सपोज कर लो, इसके भी जो लेक्चर है मेरे को लगता है 10 तक बन जाएंगे। उसके बाद जो विद एडजस्टमेंट वाला वो तो इससे भी लेंथी होगा, जो हमारा चैप्टर। तो करके जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर रह गए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यूज, या फिर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, ये सारे हम अपने साथ के साथ ये भी करते रहेंगे, ताकि जैसे ही एग्जाम आए आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया था। ये देखो, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड कौन कौन सी आइटम आती है, इसकी क्रेडिट साइड कौन कौन सी आइटम आती है, इसका जो स्पेसिमेन था वो भी देख लिया था। आज हम इसके प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एक जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता क्या चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें बिजनेस एक्टिविटी का ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस का पता चलता है, जो उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी से होता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? जैसे कोई भी चीज की बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। जो भी हम किसी भी चीज की बाइंग या सेलिंग करते हैं उसको हम ट्रेडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और उसके जो भी रिजल्ट निकलता है फ्रेंड्स, वो हम कहां पर शो करते हैं? अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। और वो कौन सा रिजल्ट होता है? ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। चलो, आज के हम अपने इसका स्पेसिमेन भी आपको दिखा देता हूं। जो ये वाली सारी आइटम्स है फ्रेंड्स, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली है। ओपनिंग स्टॉक आपका परचेज, उसमें से लेस परचेज रिटर्न कर देंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपके सारे के सारे, और बस इधर सेल लेस रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक। अगर तो हमारी डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड होगी, देन ये क्या होगा? लॉस। और अगर डेबिट साइड लेस देन क्रेडिट साइड, देन प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रोस प्रॉफिट। और ये कौन सा लॉस? ग्रोस लॉस। चलो, आज के हम जो अपने जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल शुरू कर लेते हैं, क्योंकि 10 ये मैं आपको पूरी, जितना चाहे मर्जी बड़ा लेक्चर बन जाए, ये आपको मैं पूरे के पूरे करवा दूंगा, ठीक है आज। तो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट क्या है? प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ये हमें ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस दिए गए हैं, और उसने बोला कि आप लोग इससे क्या बनाओ? आप लोग इससे करो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल करोगे, आप लोग क्या करोगे? एक एक आइटम को सीरियल वाइज उठाओगे। ये लो, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 2 लाख। एक चीज और, ये कौन सी साइड है आपकी? डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है आपकी? क्रेडिट साइड। ऊपर मैंने क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। और आपने भी सेम ऐसे ही परफॉर्मा ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, टू परचेज कितनी? 10 लाख की। ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है, क्यों? क्योंकि आगे रिटर्न भी हो सकती है। तो आगे बाय सेल्स, एक बार इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। कितनी सेल? ये हुई हमारी 25 लाख। नेक्स्ट, फ्रेट। फ्रेट आपका कौन सा होगा? डायरेक्ट खर्चा। आप लोगों ने कोई सामान अपने गोडाउन तक लाने का पे किया, फ्रेट कितना? 32,500। ये लो इधर की साइड। वेजिस 1.5 लाख की। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के सारे खर्चे कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। लाइटनिंग कितना? 54,000। कोल, गैस एंड वाटर, ये लो।
कितना, 11,000। अब ये साइड तो हमने कर ली कंप्लीट, फिनिश कर ली। अब आ गई रिटर्न, परचेज में से लेस रिटर्न कर देते हैं। कितनी रिटर्न है आपकी, 60,000। तो आउटर कॉलम में, चलो अभी रुक जाते हैं, इसमें भी लेस रिटर्न, कितना, 1,00,000। आगे परचेज ऑन कैरेज, कैरेज करके टाइम, ओ सॉरी, जब आपने कोई भी सामान खरीदा, परचेज किया रॉ मटेरियल, उसके ऊपर फ्रेंड्स आप लोगों को कैरेज पे करना पड़ा। कैरेज पे करना पड़ा तो ये हमारा फिर कौन सा कैरेज है, डायरेक्ट खर्चा। ये लो, कैरेज ऑन परचेज, कितना, 40,000। और इसको क्या बोल देंगे, कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट, कैरेज ऑन सेल, हम लोगों ने गुड्स सेल कर दी, अब उस गुड्स पे हमने कैरेज पे किया। आप फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखो, हमने प्रीवियस थ्योरी के लेक्चर में भी की थी कि ये हमने कैरेज कब किया, सेल के टाइम में, कि हमने गुड्स सेल कर दी। पर मैंने आपको बोला है डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कितना हमें आया, उसके गोडाउन तक के खर्चे, या फिर उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के खर्चे। ये सारे के सारे किसका पार्ट होंगे, डायरेक्ट के। पर आफ्टर सेल, सेल के बाद के खर्चे जो होंगे आफ्टर सेल, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो फिर यहां पर कैरेज ऑन सेल है जो, वो हमारा यहां पर नहीं आएगा। फैक्ट्री रेंट, आप लोग गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस फैक्ट्री का रेंट किया आपने कितना, 2,20,000, ये लो। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट, अब ऑफिस का रेंट आपने पे किया, ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ना ही ये गोडाउन का खर्चा है। तो फैक्ट्री रेंट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे नीचे हमें आउटर में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, कितने का, 3,00,000 का, ये लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,00,000। अब दोनों साइड्स का टोटल करके ये कितना आ गया, 24,00,000। 24 और 3, 27,00,000। ये लो नीचे लिखो, यहां पर 27,00,000, दोनों साइड्स का टोटल मैच करेगा आपका। अब 27,00,000 में से ये कितना बना, 9,40,000। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं ना कैलकुलेटर उठा लूं, फिर आपको मैं करवाता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो अपनी डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 2,00,000, 9,40,000, 32,500, 1,50,000, 54,000, 54,000 के बाद 11,000, 11,000 के बाद 40,000, और उसके बाद 2,20,000। ये हमारे पास आया सारा का सारा डेबिट साइड का टोटल आया 16,47,500। इस 16,47,500 किस में से लेस कर देते हैं, 27,00,000 में से। तो हमारे पास फ्रेंड्स जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया, वो आया आपका 10,52,500। ये लो, ये बना टू ग्रोस प्रॉफिट, कितना, 10,52,500। अब ये ग्रोस प्रॉफिट आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, पर वो हम करेंगे बाद में, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट, उसने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। चलो ऊपर लिख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। एडजस्टेड परचेज दी हुई है। एडजस्टेड परचेज आपको पता है फ्रेंड्स, एडजस्टेड परचेज अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया थ्योरी के, क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी है जो माइनस कर दिया हुआ है, इसमें से जो एडजस्टेड परचेज है। तो अब फिर दोबारा थोड़ी ना करेंगे,
चलो पहले हम एंट्री कर लेते हैं। तो टू एडजस्टेड परचेज कितनी, 24 लाख की। टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, ये लो, ये आप लोगों ने ना सारा लिखना है, जैसे टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड पूरा मैंने पूरा नहीं लिखा। आगे फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब ये आपको ये भी करवाता हूं पहले, रुको 2 मिनट। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, क्वेश्चन नंबर 1 में। इनवर्ड मतलब हम लोगों ने पे किए। हम लोग कब पे करेंगे, जब हम परचेज करेंगे। कोई भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, उसको अपने गोडाउन में लाए, गोडाउन में लाए उसको पे करना पड़ेगा हमें कैरेज। तो वो हम क्या, कौन सा एक्सपेंस बनेगा, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। पर यहां पर क्या है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड हमने कब पे किया, जब भी हमने सेल कर दी, गुड्स को बाहर बेचते टाइम किया कैरेज। ये कौन सा हो गया, आफ्टर सेल वाले। तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये किस चीज का पार्ट बनेगी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगी, ना कि ट्रेडिंग का पार्ट बनेगी। आगे टू वेजिस कितना, 1,70,000। आगे फ्यूल एंड पावर कितनी, 30,000 फैक्ट्री का खर्चा है। आगे ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट थोड़ी ना आपका ट्रेडिंग का पार्ट बनेगी, क्योंकि ऑफिस रेंट तो अलग से हमने ऑफिस एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा करेंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, जो भी हमने बाइंग या फिर सेलिंग गुड्स के टाइम में किया, सारा का सारा खर्चा, वो हमारी ट्रेडिंग का पार्ट बनेगी। जो बाकी खर्चे हो गए फ्रेंड्स, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। आगे ट्रेड एक्सपेंस, ये भी नहीं आएगी। सेल कितनी, बाय सेल्स 30 लाख। आगे आगे दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट, अगर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे 1.5 लाख, तो हम लोग क्या किया, एक बार तो क्रेडिट साइड लिख दिया, पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड परचेज दी हुई है, एक बार यहां से हमने माइनस भी कर दिया। तो एक ही अकाउंट में हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक की 2 बार एंट्री कर दी, जो कि गलत है। या तो फिर क्या करो, यहां पर एडजस्टेड परचेज पे कितना कर लो, 24 लाख प्लस 1.5 लाख, ये हमारा कितना बनेगा, 25,50,000। या तो फिर एडजस्टेड परचेज की जगह परचेज पे करो 25,50,000, और फिर आप इधर की साइड क्लोजिंग स्टॉक शो कर दो क्रेडिट साइड में। पर ऐसे भी नहीं करना हमने, क्योंकि आपको बताया कि इसके पीछे क्या है, जो इसका प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में भी किया था। अगर तो एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है ट्रेडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। तो फिर कहां पर शो करेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ शो करेंगे अपने बैलेंस शीट में, वो भी एसेट साइड सिर्फ और सिर्फ। अब 30 लाख टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। 30 लाख में से फ्रेंड्स ये हम टोटल कर लेते हैं, इस साइड का भी टोटल 30 लाख आएगा आपका। तो सबसे पहले तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 24 लाख, 20,000, 1,70,000 और 30,000। ये हमारे पास टोटल आया फ्रेंड्स 26,20,000। तो 30 लाख में से 26 लाख माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया फ्रेंड्स, वो आया हमारे पास 3,80,000 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 का। आगे हमें जो आइटम्स दी गई हैं, आगे क्या बोला उसने, आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो कॉस्ट ऑफ, पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं अपना। तो आइटम्स हमें पता चल गई, ये लो। टू ओपनिंग स्टॉक कितना, 40,000। आप लोगों ने सीरियल वाइज आइटम को उठाना फ्रेंड्स, बीच बीच में कोई भी आइटम कभी भी नहीं उठानी, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से उठाओगे तो आपको
लास्ट में जब आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इसका जो है आंसर नहीं, दोनों साइड्स नहीं टैली करती, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि कौन सी आइटम आपकी रहेगी और कौन सी अभी आपकी पेंडिंग है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, सीरियल वाइज आइटम को पिक करना है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, और इसको क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड। एक्सपेंसेस ऑफ सेल तो लेंगे ही नहीं। वेजिस कितनी, 30,000, तो सेल्स 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 52,000, दोनों साइड्स का टोटल 6,52,000। चलो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, कितना बनेगा, 40,000, 4,20,000, 8,000 और 30,000। ये हमारे पास बना 4,98,000 डेबिट साइड का टोटल। तो 6,52,000 में से 4,98,000 माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया फ्रेंड्स, वो आपका आया 1,54,000। चलो ग्रोस प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया 1,54,000। अब दूसरा उसने बोला है कि आप लोग निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ और सिर्फ सेल को हमने बाहर किया इसमें। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000। परचेज कितना आपका, 4,20,000। डायरेक्ट खर्चे कितने हैं, 8 ये 30 ये 38,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास, 52,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आया फ्रेंड्स जो हमारे पास, वो आया आपका -52,000। ये आया 4,46,000। अब उसने बोला है कि आप लोग ग्रोस प्रॉफिट निकालो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल कितनी आपकी, सेल आपकी 6 लाख की, माइनस 4,46,000। तो ये भी सेम ही निकल के आएगा, कितना, 1,54,000। पर इसका बस फॉर्मूला ही अलग होता है चीज ये भी वही। ये लो, ये सारा का सारा पार्ट क्या बनेगी, यहां तक इन आइटम्स को प्लस करके इसको पहले माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। बस एक वे है करने का क्वेश्चन को, जिस मर्जी वे से कर लो आप, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट में बना लो, चाहे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जरिए बना लो। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा 3B। 3B में क्या बोला है, असर्टन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वही फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आप लोगों ने एग्जाम में पूरा लिखना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, ये लो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 16,000। ये लो, ये लगा लो इधर टिक। उसके बाद आ गया परचेज। परचेज आपके पास कितनी है, 72,000 की। एक चीज और फ्रेंड्स, आप यहां पर उसने लिखा है नेट परचेज। नेट परचेज मतलब, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे ना रिटर्न भी दी हुई है, अगर तो यहां पर वो 2 मिनट, नेट परचेज, नेट परचेज मीन्स परचेज रिटर्न को लेस करके उसने ये परचेज लिखी हुई है, क्योंकि आगे उसने रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड में रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स हम लोगों ने रिटर्न बाहर भेजी। हम लोग कब बाहर भेजेंगे, जब हम उसको परचेज करेंगे। तो फिर ये सेपरेट से थोड़ी ना लेस करेंगे। नहीं तो कई बच्चे क्या करेंगे, 72,000 में से
8,000 अलग से माइनस कर देंगे। पर उसने तो पहली क्वेश्चन में बोल दिया कि नेट परचेज आपकी ये सारा कुछ डिडक्ट करके ही आई है, तो इस वाले केस में हम लोग रिटर्न आउटवर्ड नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ परचेज लेंगे। तो वो कितनी है हमारी 72,000। आगे आगे आपका जो आगे आपकी आइटम है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने सीधे ही दिए गए हमें 18,600, ये लो ये भी लिख दो। 72,000 भी हो गया, 18,600 भी हो गया। इनडायरेक्ट तो वैसे भी नहीं आने, ये आपका कहीं भाई कहां पर आएंगे, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। आगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है 28,000, ये लो। तो इन सभी का टोटल करके 16,000, 72,000, 18,600 माइनस 28,000, ये हमारे पास फ्रेंड्स जो निकल के आया वो है 78,600। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता ग्रोस प्रॉफिट निकालो, तब आप क्या करते, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पर अब सेल कितनी है, सेल है 1,20,000। अब बच्चे क्या करेंगे 1,20,000 माइनस 78,600, तो ये हमारी जो निकल के आई 41,400। ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड भी तो है हमारे पास, कितनी 12,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1,20,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, तो ये कितना हमारे पास आएगा 1,08,000। ये लो, ये आपकी क्या है नेट सेल। नेट सेल में से आप लोग क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करके ये आपके पास कितना आया 29,400। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, हम लोगों ने नेट निकालनी होती है रिटर्न को लेस करके, पर इसमें क्या नेट परचेज दी गई थी कि उसने पहले ही बता दिया कि हमने एडजस्टमेंट कर ली रिटर्न की, तो अब आप लोग दोबारा ना कहीं रिटर्न की एडजस्टमेंट करने लग जाना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड कितनी है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। तो और 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। तो सबसे पहले तो सेल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2/3 गुड्स बेची हमने 6,10,000 की, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 2/3 की। जो पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, परचेज कितनी है 8 लाख, पर उसमें से रिटर्न भी है कितने की 20,000, तो परचेज कितने की हुई 7,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 60,000 के, क्लोजिंग स्टॉक कितना है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया फ्रेंड 7,80,000 प्लस 60,000, ये हमारे पास आया 8,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपके पास कितना निकल के आया 8,40,000। अब उसने बोला कि 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। इन 8,40,000 ये तो हमारे पास है कॉस्ट, ये होगी हमारी 100% गुड्स की। पर उसने सिर्फ और सिर्फ कितनी बेची गुड्स, उसने बेची 2/3। तो पहले तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड 8,40,000 इंटू 2/3, ये निकल के आया फ्रेंड्स आपका 5,60,000। जो हमने ये सेल की 6,10,000 की, इन 6,10,000 की गुड्स की कॉस्ट कितनी थी आपकी 5,60,000। अब ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 6,10,000 माइनस 5,60,000, ये हमारे पास निकल के आया 50,000 ग्रोस प्रॉफिट। क्योंकि यहां पर 2/3 गुड्स थी, तो हमें पहले तो 2/3 गुड्स का कॉस्ट पता होना चाहिए।
तभी हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर मान लो हम लोग इसमें से निकाल देंगे तो अभी तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचा हुआ है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को फिर थोड़ी ना वो उसमें ग्रोस प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। सेल्स दी गई है हमें, सेल्स रिटर्न दी गई है, ग्रोस प्रॉफिट दिया गया। ग्रोस प्रॉफिट आपको पता है क्या, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पर सेल्स कौन सी होगी, नेट सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट कितना आपका, 1,20,000। नेट सेल कितनी है आपकी, 54,000 माइनस रिटर्न कर दो 16,000। ये आ गई आपकी निकल के फ्रेंड्स 5,24,000। तो आपकी सेल्स कितनी है, 5,24,000 नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 5,24,000 माइनस 1,20,000। ये हमारे पास निकल के आया फ्रेंड्स 4,04,000। ये लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपने निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कितना निकाला, 4,04,000। अब ओपनिंग स्टॉक कितना क्वेश्चन में, 20,000। नेट परचेज कितनी है, 4,00,000 माइनस 4,000, ये हमारे पास आया 3,96,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड कितने, 15,000। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने निकालना है, ये लो 4,04,000 इज इक्वल टू 3,96,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये हुआ 4,31,000। इधर आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 4,31,000 माइनस 4,04,000, ये हमारे पास निकल के आया 27,000 का क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, आपको बस पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, उसके उसमें कौन कौन सी आइटम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जो मर्जी आपको बोल दे, चाहे आपको बोल दे परचेज निकालो, चाहे आपको बोल दे डायरेक्ट एक्सपेंस निकालो, चाहे आपको बोल दे ओपनिंग स्टॉक निकालो, तो वो सारा का सारा इजी है। बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता था क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे अभी, 3 नंबर और 4 नंबर इलेस्ट्रेशन की थी, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखा था, तो अब हमने इजी से निकाल लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो कितना है, 2,85,000 का 25% ऑन सेल्स, तो ये हमारे पास आया 71,250। ये हमारे पास क्या है, ग्रोस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रोस प्रॉफिट आपने अभी निकाला है 71,250, नेट सेल कितनी है, 2,85,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकालना है। ये लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,85,000 प्लस 71,250, ये हमारे पास माइनस करेंगे, 2,85,000 माइनस 71,250, ये आया 2,13,750। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 6,00,000, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें सेल दी गई है और ग्रोस प्रॉफिट दिया गया क्या है, 25% कॉस्ट। तो कॉस्ट का फ्रेंड्स हमें दिया गया है, तो यहां पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें सेल्स दी गई है, नेट सेल्स 6,00,000, कॉस्ट हमें पता नहीं, चलो लेट कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। ग्रोस प्रॉफिट कितना वो कह रहा है, 25% ऑन कॉस्ट, 25% यानी कि 25 रुपीज। तो इसका मतलब सेल्स प्राइस क्या होगा,
सेल्स प्राइस आपका होगा कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, आपका सेल्स होगा 125। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो सेल्स है कितनी है, 6 लाख की है। तो यहां पर फिर हम लोग ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं पहले। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में 6 लाख की सेल है, मैं कह रहा हूं नहीं 125% है, इंटू 25। 25 क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। तो 6 लाख डिवाइड बाई 125 गुना 25, तो ये हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा 1,20,000। आपको फिर से करवा देता हूं, आप कहोगे ये कैसे किया हमने। इफ सेल इज 6 लाख, पहले तो यहां पर इफ सेल इज 125, ग्रोस प्रॉफिट इज 25, ये लो यहां पे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सेल 6 लाख की है, ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, 6 लाख डिवाइड बाय 125 गुना 25, ग्रोस प्रॉफिट होगा हमारा 1,20,000 का। इक्वल कर लिया ना हमने सारी इक्वेशंस को, कि अगर तो हमारी सेल्स थी 125 रुपए, हमारा ग्रोस प्रॉफिट था 25 रुपए, पर अब हमारे पास सेल्स है हमारी 6 लाख, तो एक फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 6 लाख डिवाइड बाय 125, ये एक फैक्टर की वैल्यू होगी आपकी 4800। तो इंटू 25 कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट, वो आ गया हमारे पास 1,20,000। आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा, ये लो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000। नेट सेल यहां पर यूज करना, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपका 4,80,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन ए burglary at a godown of Hansraj Traders on night of 14th July 2023, part of the stock was stolen। चोरी होगी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय द थेफ्ट। हमने क्या निकालना है, लॉस निकालना है। आगे उसने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी गई है, सेल दी गई है, स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गली, चोरी करने के बाद आपका कितना स्टॉक बचा है वो दिया गया। तो नेक्स्ट क्या बोला, द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट फॉर हिज बिजनेस इज 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो उसका ग्रोस प्रॉफिट कौन से रेट पे होता है, 30% सेलिंग प्राइस का, जितना भी सेलिंग प्राइस होगा उसका 30% क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले एक एक आइटम भरनी शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज 4,10,000, सेल्स 6 लाख। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पर हमने स्टॉक दिया गया आफ्टर, चोरी के बाद का स्टॉक दिया गया। चलो चोरी के बाद का स्टॉक कितना है, 12,000, यानी कि 12,000 का स्टॉक हमारे पास बच गया। हमने निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय द थेफ्ट, कितने तक का सामान चोरी करके ले गया वो। अब हमें ग्रोस प्रॉफिट भी पता, कितना ग्रोस प्रॉफिट, 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 6 लाख का। फ्रेंड्स आप लोग 30% कर लो, ये हुआ हमारे पास 1,80,000। ये लो, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में कोई और आइटम आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आइटम ही नहीं गई और। तो 1,80,000, 4,10,000 और 60,000, ये हुआ इधर की साइड का टोटल, डेबिट साइड का 6,50,000। इधर भी फिर दोनों साइड इक्वल होती है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये भी 6,50,000, फिर 50,000 कहाँ है, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा 50,000 का। कि 14 जुलाई 2023 तक हमारे पास कितना स्टॉक बचा था, हमारे पास स्टॉक बचा था 50,000 तक का। पर उसने क्या क्वेश्चन में बोला है, स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गरली, चोरी के बाद कितना स्टॉक बचा हमारे पास, 12,000।
मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे पास स्टॉक बचा 50,000 का, वो कह रहा है 12,000 का बचा है, बाकी फिर कहां गया? बाकी चोरी हो गया आपका। ये लो, स्टॉक ऑन 14 जुलाई 23 कितना है? 50,000 लेस स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी कितना? 12,000। बाकी फिर क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन कितना? 38,000। हमने निकाला, जब हमने कैलकुलेशन की, हमारे पास तो 50,000 का स्टॉक बचना चाहिए सारा कुछ करके, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट है 30%, सेलिंग प्राइस का सेलिंग सेल कितनी है? 6 लाख की। 6 लाख का 30% 1,80,000। ये फ्रेंड्स आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। सारा कुछ कैलकुलेटेड कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 50,000 का स्टॉक बचा, पर क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 का, तो बाकी फिर चोरी हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज दिया गया। तो आपका सिंपल है ये भी क्वेश्चन। ग्रोस प्रॉफिट क्या है? ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना? 33 सही 1/3%। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं टोटल सेल्स, हमारी सेल्स कितनी है, एक एक स्टेप। सेल्स में क्या है? कैश भी आएगी और क्रेडिट भी आएगी। कैश कितनी है आपकी? 60,000। क्रेडिट कितनी है? 40,000। कितना हो गया? 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक 20,000। परचेज 70,000। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रेंड्स किया था, सबसे पहले तो हम अपनी निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना है? उसने बोला है कि कॉस्ट का 33 सही 1/3। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? लेट एज्यूम 100। ग्रोस प्रॉफिट कितना है? ये लो, 33 1/3। आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130 1/3। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इफ सेल इज 133 इंटू 1/3, देन आपका ग्रोस प्रॉफिट है 33 सही 1/3। ठीक है। सेम इफ सेल इज 1 लाख। अब 1 लाख के 1 लाख जो सेल है, इस पे ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? देन ग्रोस प्रॉफिट इज, फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय ये सेल है, अब डिवाइड बाय ये वाली सेल कितनी होगी? ये वाली 400/3, 3 लेके ऊपर, इनटू ये वाला ग्रोस प्रॉफिट कर देते हैं। ये कितना होगा? 100/3। ये लो, 4 लाख डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास हो गया 25,000। दोबारा से करता हूं, अगर तो आपकी सेल 133 है, आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? 33 होगा। अब हम कहते हैं कि हमारी सेल तो है 1 लाख, हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 133/1/3। यही किया है, इसको मैंने क्या किया? सोल्व कर लिया। 399 जैसे हम फैक्टर नहीं सोल्व करते, वैसे 400/3, 403 को ऊपर ले गए और इंटू जो ग्रोस प्रॉफिट था 33 सही 1/3 था, अब हमने 1 लाख पे निकाल दिया। 1 लाख के हमारा कितना ग्रोस प्रॉफिट बनेगा? 25,000 बनेगा। क्या हम यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये लो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 25,000, 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपका फ्रेंड्स 75,000 का। अब आप लोगों ने वैसे तो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था? 75,000। ओपनिंग कितना है? 20,000।
परचेज कितनी है 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 0, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना है। ये 20 और 70 90, 75 इज इक्वल टू 90 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना निकल के आया 90 माइनस 75,000, ये आ गया फ्रेंड्स आपका 15,000। ये लो, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना आता है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना आता है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना आता है, तो आप लोग इजी से निकाल सकते हो, कुछ मर्जी उसने बोला हो क्वेश्चन में मिसिंग है। नेक्स्ट, कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक तो हमने नेट सेल निकालनी है, दूसरा ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें ग्रोस प्रॉफिट का 20% क्या है हमारा सेल्स है। तो यहां पर सबसे पहले लेट सेल्स, सेल्स आपकी मान लो 100 है, ग्रोस प्रॉफिट कितना 20% ऑन सेल, ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा 20, कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा फ्रेंड्स 80 रुपीज। नेचुरली सेल में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अब इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80, देन सेल इज 100। दिया गया क्वेश्चन में, ये लो ये भी हमने निकाला है कि अगर तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट प्राइस 80 है, सेल हमारी है 100, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 1 लाख है, फिर आपकी सेल कितनी होगी, देन सेल इज, ये निकालनी है हमने। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80 गुना 100, ये हमारे पास फ्रेंड्स जो निकल के आया वो आया 1,25,000। कि अगर हमारी सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा 1 लाख, हमारी सेल कितनी होगी 1,25,000। इसमें भी अगर आप 1,25,000 का 20% करोगे तो आपका सेम ही आएगा ग्रोस प्रॉफिट, तब भी चेक करके देख लेना चाहिए। इस वाले केस में अगर मैं कहता हूं कि मेरा कॉस्ट का कितना प्रॉफिट बना 1/4 25, यानी कि 25% ऑन कॉस्ट एंड 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हमने सेल निकाल ली 1,25,000। अब सेल तो आ गई हमारे पास, नेट सेल। अब निकालना ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1,25,000 माइनस 1 लाख, ये हमारे पास आया 25,000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। बस आप लोगों ने क्या करना है, जैसे एक चीज को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो आपकी 100 है, दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने सेल को 100 कंसिडर किया, ग्रोस प्रॉफिट 20 हुआ, कॉस्ट प्राइस 80 हुआ, पर हमें क्वेश्चन में दिया गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 1 लाख है। हम कह रहे हैं कि हमारी तो 80 है पर सेल्स हमारी है 100। अब 1 लाख के पीछे सेल कितनी होगी 1,25,000। तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट कितना निकल के आया 25,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको जो इसकी थ्योरी है वो करवाना चाहता हूं, ये लो। पर ये हम करेंगे अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब यहां तक आपकी साथ आपकी थ्योरी चल रही है और साथ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी चलो इलस्ट्रेशंस हैं, तो क्वेश्चन भी आपके साथ ही चला रहा हूं मैं। जितनी आपको थ्योरी करवा रहा हूं साथ के साथ उतना ही प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो आपका जो आज का होमवर्क है फ्रेंड्स, आप लोग ये 10 की 10 इलस्ट्रेशंस खुद से ट्राई करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई,
तो मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि ये चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आया हुआ है। तो बेटर यही है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना भी करवाता हूं अच्छे से करो। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।